सरकारी सबको मैच नहीं ऑफ करने आता सर। पेरिसाइक्लिक ख्याल में। रिएक्शंस। ओ, कल हमने शॉर्ट सा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के मतलब पढ़ा था, मैंने इंट्रोडक्शन कराया था। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हैं, और उन डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस में जो टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शंस कल भी हमने डिस्कस किए थे, जिनको हम एक को आयनिक या पोलर रिएक्शंस कहते हैं। आयनिक या पोलर रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेकिंग वो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ एसोसिएट करती है। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का ये मतलब है कि वन एटम आइदर कंप्लीटली लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन, या कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन पेयर फुली गेन करके एनाइन बना लेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम आयनिक या पोलर रिएक्शंस कहते हैं। आयनिक और पोलर रिएक्शंस के अलावा जो सेकंड टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शन की मोस्ट कॉमनली हम अप्लाई करते हैं, वो टाइप आपके पास रेडिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनको हम सिंपल वर्ड्स में फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं। तो रेडिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट कंप्लीटली मूव वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, बट हेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों बॉन्डेड एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो हर एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले को हम रेडिकल कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में रेडिकल्स में इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन नहीं होती। एंड द थर्ड टाइप जिसका ये टॉपिक भी है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग है वो आयनिक या रेडिकल रिएक्शंस की तरह नहीं होती। ये जितने भी प्रोसेस होंगे, रिएक्शंस होंगे, इनकी फर्दर टाइप्स भी हैं। आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। उस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बाद वो जो गिवन प्रोडक्ट होगा स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। अब इन तमाम टाइप की रिएक्शंस को हम सिंपली एक एक सिंपल एग्जांपल से शो भी कर सकते हैं। तो आयनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन पेयर हेयर द टोटली मूव टूवर्ड्स द ए की तरफ मूव करता है, तो ए बिकम्स द इलेक्ट्रॉन रिच या न्यूक्लियोफाइल, एंड द बी इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कह देंगे। रेडिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इक्वली, कि ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिनको हम रेडिकल कह देंगे। एंड इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, अब यहाँ पर देखें जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनकी यहाँ पर मूवमेंट है कि ये ब्यूटाडाइन का इलेक्ट्रॉन पेयर मूव होके इस डाइनोफाइल की तरफ आ जाएगा, और डाइनोफाइल का इलेक्ट्रॉन मूव करके ब्यूटाडाइन की तरफ, और ब्यूटाडाइन का एक पेयर जो है इस पोजीशन पे मूव कर जाएगा, यानी जो पोजीशन होगी सेकंड कार्बन पे, वन की बजाय सेकंड में मूव कर देगा। तो इस तरह की इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन पेयर सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे, और जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट ख़त्म होगी हमारे पास एक ये रिंग सिस्टम बन जाएगा या एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मोस्टली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में एडिशन प्रोडक्ट ही बनते हैं, ठीक है। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन रिपीट जाएगा, करें। और इस एडिशन प्रोडक्ट में यहाँ पर देखिए स्टार्ट में आपके पास पहले 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 पाई इलेक्ट्रॉन में से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गए, और एक हमारे पास ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। सर रिपीट करें ये वाला, 2+ क्यों है इसमें? रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइक्लिक मैनर। साइक्लिक मैनर का यह मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एडिशन रिएक्शन की तरह ये दोनों ब्यूटाडाइन और डाइइनोफाइल, ठीक है, इसको हम डाइन भी कहते हैं, इसको डाइनोफाइल भी कहते हैं, ये दोनों एड अप होंगे। एड अप होने के बाद अब यहाँ पर देखो पहले आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे या 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन में से एक डबल बॉन्ड जो होगा वो इस दोनों कार्बन को लिंक करेगा, और दूसरा जो डबल बॉन्ड होगा वो इन दोनों कार्बन को लिंक करेगा। यानी पहले आपके पास जो मैक्सिमम था वो 4 कार्बन एटम की चेन थी, अब 4 की बजाय 6 की चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। इस तरह हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट के बाद साइक्लोहेक्सीन या ये एक एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बहुत सी डिटेल हैं। In pericyclic reaction, the breaking and making of bonds occur simultaneously by the way of single cyclic transition state or concerted reaction. There are no intermediate formed during the reaction. अब ये आप एक और एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास जो ब्यूटाडाइन है
ठीक है। यहाँ पर डाइनोफाइल ये वाला कंपाउंड है, इस डाइनोफाइल के साथ भी सेम वे वही रिएक्शन है, सिर्फ पहले ये था कि वहाँ पर जो डाइनोफाइल था वो अल्कीन थी, सिंपल अल्कीन थी, इथीन थी। यहाँ पर इथीन नहीं है, यहाँ पर एक देखिए समवट लार्जर कंपाउंड है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व हैं दे रिमेन इंटैक्ट, यानी इनका इस रिएक्शन में कोई रोल नहीं है। तो उसी तरह से ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में आते हैं कि एक पाई इलेक्ट्रॉन से ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, रिंग कंप्लीशन होगी, और जो तीसरा जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा इनटू द डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल होगा वो अगेन साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। साथ यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन को शो कर दिए ट्रांसपोजिशन में हाइड्रोजन चले जाते हैं, ये आगे हम इनकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर इन कार्बन के साथ थे वो ट्रांसपोजिशन पे चले जाते हैं, फिर इनकी ये स्टेबिलिटी वगैरह के साथ हम ये आगे ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन सी थ्योरीज हैं जो इनकी स्टेबिलिटीज भी एक्सप्लेन करती हैं। अब आगे देखें इनकी एनर्जी स्टेट्स देखें। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है फ्रॉम द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वन, यानी ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा है। अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी से प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी कम है, तो ये हमारे पास स्टेबल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन ये डाइईन है, ये डाइइनोफाइल है, सेम वे ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बना रहे हैं, साइक्लिक इंटरमीडिएट के बाद ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो आप थर्मोडायनेमिकली देखें कि ये थर्मोडायनेमिकली जो यहाँ पर ब्लू कलर में शो किया गया है कि इनकी एनर्जी का क्लियर गैप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है यानी डाइईन और डाइनोफाइल दे आर द रिएक्टिव वन, एंड व्हेन दे फॉर्म द साइक्लिक प्रोडक्ट और स्टेबल प्रोडक्ट they will goes to the decrease in energy. Furthermore, वैसे भी आप थर्मोडायनेमिकली जानते हैं कि जो कंपाउंड्स पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा कैरी करते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो ये अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा तो पाई बॉन्ड का नंबर डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज होने के बाद इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम इसकी एनर्जी स्टेट डायग्राम भी कहते हैं। इसके बाद आ जाती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की क्लासेस कौन सी हैं, टाइप्स कौन सी हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की इंपॉर्टेंट 5 क्लासेस हैं, इनमें से 4 क्लासेस हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, साइक्लोएडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, सिग्मेटोट्रॉफिक, ग्रुप ट्रांसफर एंड किलेटोट्रॉफिक रिएक्शंस। तो ये इसकी ये 5 टाइप हैं, बारी बारी हम पढ़ते हैं इन सारे टाइप में डिफरेंस क्या है। जो कॉमन वर्ड है वो पहले आपको बता दिया कि इसमें जो सबसे कॉमन जो चीज़ होगी वो इनकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होगी। नाउ द फर्स्ट वन इज द सिग्मेटोट्रॉफिक रिएक्शंस। अब देखिए वर्ड सिग्मा आया हुआ है, सिग्मा का मतलब ये होता है कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड की भी ट्रांसफर होगी, ठीक है, सिग्मेटोट्रॉफिक में, कि दीज आर यूनिमॉलिक्यूलर आइसोमराइजेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। अब यहाँ पर वर्ड देखें आइसोमराइजेशन लिखा हुआ है, आइसोमराइजेशन का ये मतलब है कि ये एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड आप यहाँ से गौर से देखें कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, यहाँ से रिंग क्लोजर कास करेगा, और ये पाई बॉन्ड दोबारा इधर आके यानी एक दूसरी पोजीशन पे कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह जो एक सिग्मा बॉन्ड है ये जो यहाँ पर ब्लैक लाइन से शो किया गया है कि इसमें इसकी मूवमेंट होगी फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन की। अब ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है वो यहाँ पर आ गया कि ये सिग्मा बॉन्ड पहले से नहीं था, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बाद में बना, इस सिग्मा बॉन्ड की ट्रांसफर हुई है, तो वन न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज एनदर ब्रेक्स। तो ऐसे रिएक्शन को हम सिग्मेटोट्रॉफिक रिएक्शन कहते हैं कि जिसमें सिग्मा बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट होगी या सिग्मा बॉन्ड मूव करेगा अलोंग द पाई बॉन्ड्स इन द साइक्लिक प्रोसेस। सिग्मेटोट्रॉफिक रिएक्शंस की कुछ और बातें भी याद रखनी है। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट in which a sigma bonded atoms are grouped flanked by one or more pi electron system shifts to new location with a corresponding recognition of pi bonds in the sigmatotrophic reactions।
द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड रिमेन अनचेंज्ड। अब एक चीज देखिए यहाँ पर नोट करें, सिग्मा बॉन्ड इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजिशन टू न्यू पोजिशन, कि एक से दूसरी न्यू पोजिशन की तरफ जाएगा। जब ये दूसरी न्यू पोजिशन की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड अगर एक जगह से ब्रेकअप हुआ है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, और पाई बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी रिमेन सेम, वो उतने ही रहेंगे। जैसे आपने बैक एग्जांपल देखी, ठीक है, मैं आपको बैक एग्जांपल एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ कि इसमें जो सिग्मा बॉन्ड था वो किस तरह से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ शिफ्ट अप हुआ। तो टोटल देखें, हेयर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर 2, पाई बॉन्ड्स आर 2 एंड द सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स है। तो इस केस में भी 5 सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है, एक ब्लैक वाला है और ये आपको 2 सिग्मा बॉन्ड्स एज यूजुअल नॉर्मल नजर आ रहे हैं। अब ये जो न्यू एग्जांपल है, इस न्यू एग्जांपल को भी गौर से देखें। इस एग्जांपल में हमारे पास अगेन आइसोमराइजेशन है, ठीक है। आइसोमराइजेशन किस वजह से है? ये हमारे पास कंपाउंड है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके साथ ये ग्रुप अटैच है जहाँ से ये नंबर 2 कार्बन का पाई बॉन्ड मूव करेगा, मूव करने के बाद इस ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये तो पाई बॉन्ड की ट्रांसफर है। सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन वाला, ये जो डार्किंग लाइन से शो किया हुआ, ये वाला चेंज करेगा सिग्मा बॉन्ड, कि दिस सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट फ्रॉम दिस पोजिशन टू इन द कार्बन नंबर 2 पोजिशन, और ये जो कार्बन नंबर 2 का पाई बॉन्ड होगा ये रिंग के साथ कंबाइन करके अगेन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर आप देखें जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी पाई था और ये इधर भी पाई है। तो इस आइसोमराइजेशन को एक स्पेशल नेम भी है, ये क्लेसियन रीअरेंजमेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्लेसियन है। तो इस जो क्लेसियन रीअरेंजमेंट में हमारे पास एक जो मॉलिक्यूल है दूसरे में स्टेबल, दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर देखें जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो स्टेबिलिटी फैक्टर किस साइड की तरफ है, कि रीअरेंजमेंट से इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। रीअरेंजमेंट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे काज हो रही है। हियर इट इज रिप्रेजेंटेड इक्विलिब्रियम स्मॉल एरो एंड द रिवर्स रिएक्शन इज द फेवरेबल, ठीक है। तो ये रिवर्स रिएक्शन फेवरेबल है, यानी रिवर्स रिएक्शन में यानी विदाउट रीअरेंजमेंट दिस वन इज द मोर स्टेबल वन। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोसाइक्लिक। अब देखिए इसके नाम से पता चलता है इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन से है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर यूनिमॉलिक्यूलर, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिंग ओपनिंग और क्लोजिंग विद सिग्मा बॉन्ड फॉर्मिंग एट वन एंड। Ring closing is more common since this is formation of sigma bond at expense of pi bond, but ring strain can lead to opening. इलेक्ट्रोसाइक्लिक में रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग होगी। समटाइम रिंग ओपनिंग इज फेवर्ड थर्मोडाइनमिकली एंड समटाइम रिंग क्लोजिंग फेवर्ड थर्मोडाइनमिकली, ठीक है, दोनों होंगी। मगर आमतौर पर ये होता है कि जब रिंग फॉर्मेशन होती है तो आप लोग पहले से जानते हैं कि जो स्मॉल साइज के रिंग होते हैं दे विल डेवलप द एंगल स्ट्रेन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके पास, दिस कंपाउंड इज, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड है, पेंटाट्राईईन। अब देखिए इस कंपाउंड में रिंग क्लोजिंग कैसी होगी, एक ये जो वाला जो पाई बॉन्ड है दिस इज कन्वर्टेड टू सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। बाकी जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं सर ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो ये हेयर द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड द अदर 2 पाई बॉन्ड्स ओनली गोज टू देयर चेंज इन पोजीशंस, वो पोजीशन चेंज अप करेंगे, ठीक है। अब इस पोजीशन चेंज अप करने में 1 न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यानी पहले 3 पाई बॉन्ड्स थे, 3 पाई बॉन्ड्स के बाद 2 पाई बॉन्ड्स रह गए हैं और एक सिग्मा बॉन्ड में पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पर रिंग ओपनिंग हो तो रिंग ओपनिंग में यही वाला जो रिएक्शन है ये अपोजिट हो जाएगा, यानी ये जो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं अपनी पोजीशन को एज यूजुअल चेंज कर लेंगे, ठीक है। एज यूजुअल चेंज करने के बाद अगेन 3 पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये दोनों जो रिएक्शन है रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग, तो ये दोनों प्रोसेस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में कैरी आउट रहेंगे या दोनों एक साथ होंगे। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में एक चीज और है, कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम
is converted one pi bond to a ring opening sigma bond. The reverse reaction may be electrocyclic opening. तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक में रिंग ओपनिंग रिंग क्लोजिंग दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिकली कौन सा प्रोसेस फेवर करेगा वो आपने इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आर द सब टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस विच इज यूनिमॉलिक्यूलर। सिग्मेटोट्रॉपिक भी यूनिमॉलिक्यूलर है, ये भी यूनिमॉलिक्यूलर है, एंड इन विच दी termini of conjugated system become sigma bonded to each other to form shortened pi system. The reverse of this, the cleavage of sigma bond to generate a longer conjugated system is sometimes called a retro-electrocyclic reaction. अब ये जो वर्ड है रेट्रो, रेट्रो हमेशा रिवर्स सिंथेसिस को कहा जाता है, ठीक है। रेट्रो कहते हैं रिवर्स सिंथेसिस, यानी अगर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगा, और सिग्मा बॉन्ड ब्रेकअप होने के बाद दोबारा पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे रेट्रो कहेंगे। तो रेट्रो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। एन एग्जांपल ऑफ द लेटर साइक्लोब्यूटीन इज क्लीव्ड थर्मली टू यील्ड 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब देखें जो साइक्लोब्यूटीन है ये क्लोज रिंग है, ठीक, साइक्लोब्यूटीन क्लोज रिंग है, 1,3-ब्यूटाडाइईन ओपनिंग है। अब इसमें थर्मोडायनेमिकली अगर देखा जाए तो ये जो स्मॉल रिंग होता है 4 मेंबर रिंग, इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। अब देखें ये स्टेबिलिटी की इस साइड पे है कि ये रिंग ओपनिंग के बाद सिंपल कंजुगेटेड सिस्टम में कन्वर्ट होके ये ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। यहाँ पर रिंग ब्रेकेज है तो रिंग ब्रेकेज की वजह से हम इसको रेट्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन भी कहेंगे। नाउ द थर्ड टाइप इज साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। अब ये साइक्लोएडिशन ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की मोस्ट कॉमन टाइप है। इसको हम ऑलरेडी डील्स एल्डर रिएक्शन के नाम से भी पढ़ते हैं, वेरी कॉमन टाइप है। इन साइक्लोएडिशन, साइक्लोएडिशन का ये मतलब है कि इसमें दो ओपन सिस्टम कंबाइन करने के बाद एक एडिशन प्रोडक्ट साइक्लिक बनाएंगे तो उसको हम साइक्लोएडिशन कहते हैं। कि दिस इज द प्रोटोटाइप डील एल्डर रिएक्शन विच हैव प्रूव्ड सो वैल्यूएबल इन सिंथेसिस दैट इट वन इट डिस्कवरर Diels and Elder the Nobel Prize in Chemistry in 1950. The Diels-Elder reaction is both a 1,4 addition or ethene to 1,3-butadiene and a 1,2 addition of butadiene to ethene. It can be called as 4+2 cycloaddition. अब cycloaddition की different types हैं। 4+2 का जो मतलब है कि एक इसमें 4 member open compound एंड 2 member ओपन कंपाउंड, जैसे ब्यूटाडाइईन और इथीन, ये दोनों कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद साइक्लोएडिशन प्रोडक्ट बना देंगे। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सी टाइप्स होती हैं कि 2+1 यानी एक 2 membered और 1 membered, 2+2 दोनों 2 membered, 3+2, 4+1 वगैरह वगैरह, इसकी ये डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अब इसी साइक्लोएडिशन में एक चीज़ जो पहले डिस्कस नहीं की वो ये थी कि साइक्लोएडिशन रिएक्शंस की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें आपके पास कहीं पे भी, ठीक है, चार्ज की अपीयरेंस नहीं होती। तो ब्यूटाडाइईन और इथीन इन दोनों की कॉम्बिनेशन है और ये हमने रिएक्शन मोस्ट कॉमन साइक्लो एल्केन्स की प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इवन एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन की प्रिपरेशन में भी कि पहले हम इसकी साइक्लोएडिशन करके ये साइक्लिक एल्कीन बनाते हैं, साइक्लिक एल्कीन की फिर हम डीहाइड्रोजनेशन करके इसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इसकी देखिए आगे फर्दर टाइप्स हैं। अब 2+1 देखें। 2+1 में ये एक कंपाउंड 2 membered हैविंग डबल बॉन्ड एंड दिस इज द कार्बीन आयन, 1 member हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये डबल बॉन्ड जो होगा वो डबल बॉन्ड देखें, ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन में लिंक करेगा और ये लोन पेयर यहाँ पर इस कार्बन के साथ लिंक कर लेगा। तो इसको हम कहते हैं 2+1 साइक्लोएडिशन। इसी तरह 2+2 साइक्लोएडिशन, इसमें ये भी 2 membered रिंग है एंड दिस वन इज आल्सो 2 membered रिंग। तो दोनों जो 2 membered रिंग्स है दे विल कंबाइन अ साइक्लिक रिंग अगेन, ठीक है। दिस इज द 2+2 साइक्लिक एडिशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करनी है कि आपने ये बाकी जो मेंबर सिग्मा बॉन्ड वाले हैं ये काउंट नहीं होते,
वो आपने काउंट करने होंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन मुमकिन हो, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड या sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम इसमें काउंट होते हैं। ठीक है, ये जो sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम इसमें काउंट नहीं होते। इसी तरह देखेंगे 3+2 साइक्लो एडिशन, इसमें ये 3 मेंबर्ड है, ओजोन है, और ये 2 मेंबर्ड हमारे पास एक सिंपल 2 ब्यूटीन है। अब यहाँ पर भी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ओजोन के, यानी ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन का सपोज यहाँ पे इसको लिंक अप करेगा, ठीक है, या रेडिकल की शक्ल में करेगा, दूसरा यहाँ से लिंक अप करेगा, तो हमारे पास ये कंपाउंड 3+2 साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। 4+1 में ब्यूटाडाइईन और सल्फर डाइऑक्साइड की कम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड इस सल्फर के साथ लिंक करेगा, सल्फर का लोन पे रिंग से कनेक्ट करेगा, और ये जो पाई बॉन्ड होगी इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं 4+1 साइक्लो एडिशन। इसी तरह 2+2+2 साइक्लो एडिशन, तो इसमें ये हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल है, ये 3 इथाइन मॉलिक्यूल दे विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म द बेंजीन। तो इस रिएक्शन में तीनों जो है 2-2 के हैं, यानी ये 2 मेंबर रिंग है, तो ये तीनों 2 मेंबर रिंग विल जॉइन विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ एडिशन प्रोडक्ट या बेंजीन बना देगा। ठीक है, तो इसको हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। सर फर्स्ट वाला रिपीट करें। द थर्ड टाइप इज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में तीसरा आ जाता है ग्रुप ट्रांसफर। अब इस नाम से पता चलता है कि इसमें एक ग्रुप या एटम की पोजीशन, हाइड्रोजन हो या कोई भी ग्रुप हो, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट अप हो जाएगा, तो इसको हम ग्रुप ट्रांसफर कहेंगे। तो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिएक्शन ऑफ 2 रिएक्टिंग कंपोनेंट्स इन विच one atom or group is transferred from one reacting component to another in concerted process. The most common reaction of this class are ene reactions. ग्रुप ट्रांसफर का ये दूसरा नाम है ene reactions, in which one hydrogen atom is transferred from an allylic alkene to an electrophilic alkene, followed by formation of sigma bond between them and reorientation of pi electrons in allylic alkene system in concerted process. अब देखें क्या होगा, पहले एक एटम से ग्रुप ब्रेकअप होगा, दूसरे एटम के साथ ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा, और एक सिस्टम से ग्रुप ब्रेकअप हो गया दूसरे सिस्टम की तरफ ट्रांसफर होने को हम ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन या इन रिएक्शन कहते हैं। इस एग्जांपल को गौर से देखें, ये आपके पास एक एलाइलिक सिस्टम है, ठीक है, ये 3 मेंबर्ड कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है, इसको ये एलील कहते हैं, एलाइलिक सिस्टम है। यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से ट्रांसफर होगा टू दिस एटम वाई की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेकअप होगा, हाइड्रोजन इसके साथ ट्रांसफर हो जाएगा, और एक्स जो होगा एज यूजुअल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यानी ये वाला सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे लिंक कर लेगा, ये डबल बॉन्ड जो होगा इस एक्स और कार्बन को लिंक अप करेगा, और ये जो पाई बॉन्ड होगा इसकी पोजीशन चेंज होके इस कार्बन की तरफ चले जाएगी, यानी अब जो एलाइलिक पोर्शन है वो एलाइलिक पोर्शन इस साइड पे चला जाएगा। ठीक, and this reaction will you will see that they will require the acid catalyst, or most commonly the Lewis acid catalyst is required for such reaction. इसकी एक और एग्जांपल देखें, या ब्यूटीन और एक अमीन का रिएक्शन है। ठीक है, इसमें ग्रुप कैसे ट्रांसफर होगा, here the double bond is removed, ये डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा, और डबल बॉन्ड के खत्म होने के बाद ये जो हाइड्रोजन है एक एटम के साथ और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे एटम के साथ ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो नाइट्रोजन है दिस नाइट्रोजन इज रिमूव्ड एट द फ्री नाइट्रोजन N2 गैस की शक्ल में निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी ग्रुप ट्रांसफर हो गया फ्रॉम नाइट्रोजन टू कार्बन एटम्स, कि ग्रुप इज ट्रांसफर्ड, हाइड्रोजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम नाइट्रोजन टू कार्बन एटम्स, और यहाँ पर हाइड्रोजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कार्बन टू द वाई एटम। सी अनदर एग्जांपल, पेंटीन का रिएक्शन है इसी अमीन के साथ, तो यहाँ पर भी सेम ऊपर रिएक्शन की तरह कि दी हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस अमीन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम नाइट्रोजन टू पेंटीन, कि इस पेंटीन के साथ ये ऐड हो जाएंगे एंड द नाइट्रोजन इज रिमूव्ड। तो दिस इज आल्सो द ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। एंड द नेक्स्ट टाइप इज किलेटोट्रॉपिक रिएक्शंस। अब किलेशन जो वर्ड होता है, ठीक है, ये हम हमेशा वहां पर अप्लाई करते हैं कि जहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। किलेटोट्रॉपिक रिएक्शंस आर टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन
a type of addition reaction in which conjugated molecule form two single bonds from terminal atoms of the conjugated system to a single atom on another molecule to give a cyclic adduct. The other examples, cycloaddition of sulfur dioxide to diene, decarboxylation of cyclopropanone. आप इसकी ज़रा एग्जाम्पल देखें। हमारे पास ये एक डाइईन है, ये डाइईन SO2 के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है, 1,3 डाइईन है। अब यहाँ पर क्या होगा, किलेशन होगी। किलेशन मीन कम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ, सल्फर का जो लोन पेयर होगा कार्बन के साथ, और ये जो बॉन्ड होगा ट्रांसफर होकर इस पोजीशन पे चला जाएगा, तो इसमें जो SO2 होगी डाइईन में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते थे, डीकार्बोनाइलेशन ऑफ साइक्लोप्रोपानोन, यानी आपने साइक्लोप्रोपानोन की डीकार्बोनाइलेशन करनी है। Thank you very much. Any question? सर